नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल का दिन बहुत ही क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि कल सुबह 5:30 बजे भारतीय टाइमिंग के हिसाब से जो प्रेसिडेंट ट्रंप की लास्ट डेडलाइन है वो समाप्त हो जाएगी और इस डेडलाइन के बाद यूएस अटैक करेगा, बहुत हैवी अटैक करेगा या डेडलाइन को एक्सटेंड करेगा। क्या करेगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। वॉर होगी या फिर डील आएगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होगा, जो भी होगा कुछ बड़ा होगा कल के सेशन में, क्योंकि धमकियां तो पूरी आ चुकी हैं इधर से भी और इधर से भी। अब जो होगा वो कल पता चलेगा। दूसरी बात, कल आरबीआई की एमपीसी की जो बैठक 3 दिनों की होती है उसका आउटकम भी कल ही आना है। चौथी बात, भारतीय बाजार अगर आप देखें तो सारी नेगेटिव खबरों के बीच में डेज हाई की तरफ बंद हो रहा है बीते 2-3 दिनों से और 23,000 के ऊपर निकला है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है। क्या और ऊपर जाएगा? ये सारी चीजें देखने वाली होंगी। सबसे पहले मैं आप सभी को बड़ी बातें बताना चाहूंगा। बड़ी बातों में एक्चुअली में कोई बड़ी बात है ही नहीं, केवल यही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप यूएस की तरफ से जो कुछ आया है वो नेगेटिव आया है कि हम रातों रात ईरान को ख़त्म कर देंगे, ईरान की सरकार बदल देंगे, ऑयल पे कब्जा कर लेंगे, या जो भी है वो सब नेगेटिव ही है। ईरान भी क्लियर कट कह रहा है कि हम अब यहाँ से हैवी रिटेलिएट करेंगे, बदला बहुत भयंकर होगा अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो बातचीत नहीं कर रहे हैं। मतलब दोनों साइड से नेगेटिव ही कमेंट हैं। और एक अपडेट जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी थी क्रूड ऑयल को लेकर, वो ये थी कि कच्चा तेल स्पॉट में $150 प्रति बैरल तक पहुंचा है। मतलब इस भाव पे भी खरीदा जा रहा है। ये सोच रहा हूँ, ये मैं आपके साथ बता रहा हूँ, ये सोचने वाली बात है। और स्पॉट में अगर आप फ्यूचर्स में देखें, अगर आप मार्केट में देखें तो $110 प्रति बैरल पे कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट में कोई स्पाइक नहीं आया है, लेकिन पीछे स्पॉट प्राइसेस में बिक के बहुत महंगा रहा है। अगर ये देखोगे तो समझ में आएगा हमें। बात करें दोस्तों आगे आप सभी के साथ डाउ की, कोई खास गिरावट नहीं है, न्यूट्रल साइड पे है। 100-150 पॉइंट्स की गिरावट टोटल देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स अभी करीब 190 पॉइंट्स नीचे है। नेस्डेक इंडेक्स में % की गिरावट है। S&P 500 फ्लैट टू नेगेटिव है। वहीं रसेल 2000 फ्लैट टू पॉजिटिव है, यानी कि विक्स अमेरिका में 10% ऊपर है, बट कोई खास बड़ी गिरावट नहीं है। कहने वाली बात यह है कि डर जरूर लग रहा है, लेकिन मार्केट गिरने को तैयार नहीं है दोस्तों। ये चीज़ हमें क्लियरली दिख रही है। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो फिट्सी में करीब 0.8% की गिरावट है। डेक्स करीब 1% नीचे है और कैक में करीब 0.7% की गिरावट है। तो यहाँ पे जरूर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें अगर आप सभी के साथ भारतीय बाजार के बारे में, गिफ्ट निफ्टी FIDIs के डेटा के बारे में, सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, सोना चांदी, और फिर FIDIs के डेटा की भी बात करेंगे। FIDIs का डेटा गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 150 पॉइंट नीचे दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी आपको 23,000 के पास एग्जैक्टली। बात करें FIDIs गोल्ड सिल्वर के बारे में तो गोल्ड आपको दिख रहा है 1,50,448 पे, और वहीं चांदी दिख रहा है आप सभी को इस समय करीब 2,30,800 पे। चांदी हल्का लाल निशान में है और सोने में हल्की तेजी देखने को मिल रही है। इस बीच में भारतीय बाजार में कच्चा तेल आपका लाल निशान में फिसला है 10,650 पे, 20 रुपये लाल निशान में फिसला है। और अगर मैं बात करूं यूएस में ब्रेंट क्रूड की, तो ब्रेंट क्रूड आपके लिए फ्लैट टू पॉजिटिव है, किसी वक्त लाल निशान में, इनफैक्ट कूद गया है लाल निशान में ब्रेंट क्रूड भी। तो कहने वाली बात यह कि सब कुछ नेगेटिव होने के बावजूद कच्चा तेल लाल निशान में फिसला है। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट दिख रहा है अभी का। अब आता हूँ FIDIs के डेटा के बारे में दोस्तों। FIDIs के डेटा की बात करी जाए तो आज फिर FIs ने बड़ी बिकवाली करी है। 8,692 करोड़ की सेलिंग है कैश मार्केट में, तो DIs की तरफ से 7,979 करोड़ की बाइंग आते हुए दिख रही है। इंडेक्स फ्यूचर्स में FIs ने 1,347 करोड़ की बाइंग करी है, जिसमें पूरा का पूरा निफ्टी ही खरीदा है 1,627 करोड़ का। वहीं स्टॉक फ्यूचर्स में 580 करोड़ की सेलिंग है। तो मिला जुला है, कोई खास पॉजिटिव या नेगेटिव आप नहीं हो सकते हो इसके बेस पर। अब
लेवल दोस्तों डिस्कस कर कोई फायदा नहीं है, कल बहुत बड़ा इवेंट है, जो भी होगा स्क्रीन पे होगा। फिर आपके लिए 10 बजे आरबीआई की पॉलिसी है, तो वहां भी पूरा एक्शन होगा। आरबीआई की पॉलिसी में ब्याज दरों में तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन इन्फ्लेशन आगे को लेकर ग्रोथ, ये सारे कैसे लक्ष्य दिए जाते हैं आरबीआई गवर्नर साहब की तरफ से, वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो जो भी होगा, मेरे को लगता है कल ओपन मार्केट में 2-3 बड़े इवेंट हैं, उन इवेंट्स के बेसिस पे ही होगा। तो अभी डिस्कस करके फ़ायदा नहीं है। अपडेट्स मैंने शेयर कर दी। मैं लेट इंतज़ार कर रहा था कि कोई बड़ी अपडेट आएगी तो वो डिस्कस करूँगा, बट एक्चुअली में कोई अपडेट है ही नहीं। सिर्फ इतना ही है कि सारी नेगेटिव खबरों के बीच में भी कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड ऊपर नहीं जा रहा है और मार्केट्स भी कोई खास नहीं गिर रहे हैं, जिसमें कल बहुत बड़ा इवेंट है। नर्वस नहीं दिख रहे हैं बाजार। लेट्स सी क्या होता है। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।